बिहार में सियासी तापमान बदलते जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, बिहार में सियासी समीकरण भी बदलने लगा है। बीजेपी और महागठबंधन एक दूसरे के आमने सामने है, तो अब ओवैसी खास तौर पर सीमांचल के इलाकों में काफ़ी प्रभावशाली हैं। विधानसभा के चुनाव में ओवैसी ने काफ़ी दमखम दिखाया था और कई सीटों पर जीत हासिल की थी। भले ही बाद में वो सीट और जो जीते हुए विधायक थे वो ओवैसी के हाथ से निकल गए। एक बार फिर से ओवैसी बिहार आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में है ओवैसी, और बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ओवैसी अपनी ज़मीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ओवैसी के बिहार आने से सबसे ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को होने वाला है। दरअसल बीजेपी के बी टीम के रूप में ओवैसी काम करते हैं। ये आरोप आरजेडी और महागठबंधन के नेता लगाते रहे हैं। विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के लिए फील्डिंग करते हैं, जबकि ओवैसी के बिहार आने को लेकर बीजेपी के नेता भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं। ओवैसी बिहार के सीमांचल में उन इलाकों में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करने वाले हैं और जो चुनावी घोषणा है उसकी वो शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी बिहार के जिन सीमांचल के इलाकों की चर्चा कर रहे हैं, जहां वो अगले 2 दिन तक कार्यक्रम करने वाले हैं, उसका मकसद साफ है। और ओवैसी को सीमांचल में रोकने के लिए मुसलमान वोटरों को अपने पाले में ओवैसी करना चाहते हैं, और इसके ध्रुवीकरण को रोकने के लिए बीजेपी ने सीमांचल में सबसे पहले कार्यक्रम किया, जनसभा किया, अमित शाह पहुँचे। उसके बाद महागठबंधन के नेता भी सीमांचल पहुँच गए ओवैसी को रोकने के लिए, मुसलमान वोटरों के बंटवारे को रोकने के लिए। अगर ओवैसी आते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होने वाला है, जनता दल यूनाइटेड को होने वाला है, क्योंकि ओवैसी एमवाई समीकरण वाले जो वोटर हैं उनमें ज़्यादा संगवारी करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का जो एमवाई समीकरण है उसका एम बिखर जाएगा ओवैसी के आने की वजह से। और बिहार के अंदर हुए कई चुनावों में यह दिखा है कि मुसलमान वोटर ओवैसी के आने के बाद से काफ़ी बिखरे हुए हैं, और इसका खमियाजा ये हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल को कई सीटों पर भारी नुकसान हुआ। अब इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन के नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सीमांचल के इलाकों में। बीजेपी सीमांचल में नई जमीन तलाशने में जुटी हुई है, तो दूसरे तरफ खुद ओवैसी सीमांचल जो गढ़ माना जा रहा है वहाँ से नई ताकत पाने के लिए 2 दिनों के मिशन बिहार पे हैं। सना रहमान हमारी सहयोगी हैं, इनसे जुड़ते हैं। ओवैसी के बिहार आगमन आरजेडी, जेडीयू, महागठबंधन और बीजेपी को नुकसान फ़ायदा कैसे हो सकता है, समझने की कोशिश में। सना, ओवैसी का कितना असर पड़ेगा बिहार की सियासत के परिदृश्य से देखें तो? बिल्कुल गणेश, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो सीमांचल को मुख्य केंद्र के रूप में माना जाता है। यानी कि जो भी रैलियां शुरू होती है या फिर कोई भी बड़े नेता अगर बिहार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सीमांचल का दौरा ज़रूर करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो भी सीमांचल पहुंचे थे। इससे पहले महागठबंधन की रैलियाँ भी हुई थी, और ऐसे में अब AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी जो है वो सीमांचल दौरा गणेश करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि जिस एमवाई समीकरण की बात महागठबंधन और खास करके कहे कि आरजेडी की तरफ से की जाती है तो वो बिगड़ता हुआ जरूर देखा गया। क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों बिहार में महागठबंधन की जब से सरकार बनी है और उसके बाद से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि जो आरजेडी के वोटर्स थे वो नीतीश कुमार से कुछ नाराज चले थे। अगर हम बात करें तो मुसलमानों की बात कर लेते हैं। मुसलमान कुछ ऐसे थे जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से कुछ नाराज थे। ऐसे में पिछले 2 चुनाव में दिख रहा है कि मुसलमानों ने महागठबंधन से दूरी बनाई है, राष्ट्रीय जनता दल से मुसलमानों ने किनारा किया है, और इसका असर भी दिखा कि सीमांचल में जिन सीटों पर आरजेडी की पकड़ हुआ करती थी, जेडीयू की पकड़ बाद में होने लगी, उन सीटों ने 2020 के चुनाव में चौंका दिया, तेजस्वी यादव को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसका असर बिहार के अन्य सीटों पर भी पड़ी जहां मुसलमान हैं, जहां पर मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। वो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए, गोपालगंज की करें या कुढ़नी की करें,
वहाँ मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी हुई और नतीजा महागठबंधन के हाथ से वो सीट निकल गई। तो गणेश, आपको बता दें कि ओवैसी के सीमांचल दौरे के बाद ये ज़रूर है देखा जाएगा कि मुस्लिम वोटर्स जितने उनमें बंटवारा होना तय है। बिल्कुल, देखिए सना, और यही वजह है कि बिहार के अंदर जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर जो बिहार में इस वक्त सत्ता में है, महागठबंधन की बात करें, वो ओवैसी की पार्टी को देश भर में बीजेपी की बी टीम की तौर पर देखती है। उनका ये कहना होता है कि ओवैसी उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां से भाजपा को नुकसान होने वाला होता है, और भाजपा अपने विरोधियों को नुकसान करने के लिए ओवैसी और उनकी पार्टी को आगे लाती है, उनको फंडिंग करती है, जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण और वोट बट जाए आपस में ही। मुस्लिम वोटर हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर कुछ ओवैसी की तरफ चले जाएं, और जो वोटर बचे वो बीजेपी को अगर नुकसान कर रहे हैं तो वो अन्य राजनीतिक दलों को भी नुकसान करें, जिससे कि उनका वोट बैंक अगर एक जगह पड़ता है तो किसी एक पार्टी को ज़्यादा लाभ मिलेगा और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। जबकि मुस्लिम वोटर अगर बट जाएंगे अलग अलग खंड में, तो मुस्लिम वोटरों का बटना, अगर किसी विशेष इलाके की बात कर रहे हैं जैसे सीमांचल के कई इलाके हैं, अगर वहाँ मुस्लिम वोटर बढ़ जाते हैं तो जो हिंदू वोटर हैं उनका एकमुश्त जो वोट है वो एक खास पार्टी को मिल जाएगा और इसका लाभ उनको पूरे चुनाव में दिखेगा। यही वजह है कि जब भी बिहार की सियासत में ओवैसी का आगमन होता है या किसी एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी सामने आती है जिसमें एक समुदाय के लोगों का ज़्यादा उसमें ताल्लुक होता है उस पार्टी से, तो उसको बी टीम सी टीम की दर्जा दे दिया जाता है। और यही वजह है कि महागठबंधन के लोग इसको ओवैसी की पार्टी को बी टीम का दर्जा देते हैं, जबकि बीजेपी का यह मानना है कि ओवैसी जो विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस की बी टीम है, तो ओवैसी बीच के पार्टी बनकर रह गई जिसके ऊपर सभी दोषारोपण करते हैं। लेकिन चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो अमूमन यह देखा गया है कि ओवैसी जिन इलाकों में चुनाव लड़ते हैं वहाँ मुस्लिम बहुल इलाके में वो खासतौर से टारगेट करते हैं, जो टारगेटेड सीट होती है ओवैसी के लिए। ओवैसी को यह पहले से पता होता है कि वो जिन इलाकों में चुनाव लड़ेंगे वहाँ मुस्लिम वोटरों की आबादी क्या है। और ओवैसी के आने के बाद बिहार में मुसलमानों को रिझाने में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही सफल पार्टियाँ रही हैं। बीजेपी देश भर में सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी से जो मुस्लिम वोटर हैं वो काफ़ी नाराज रहते हैं और कटे रहते हैं। हालांकि हाल के दिनों में परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, अब मुस्लिम वोटर भी बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों का यही दावा होता है कि मुस्लिम वोटरों में ज़्यादातर ऐसे वोटर होते हैं जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, अगर बिहार की परिप्रेक्ष्य में बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, तो इन लोगों की पकड़ है। बीजेपी से बिहार के अंदर या देश के अंदर मुस्लिम वोटर नाराज हैं, इसका फ़ायदा वहाँ के राजनीतिक दल को मिल जाता है। और ओवैसी अगर उन इलाकों में चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर जो मुस्लिम वोटर सरकार से भी नाराज हैं, बीजेपी से जो नाराज है, और राज्यों के अंदर जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव से जो लोग नाराज हैं या नीतीश कुमार से जो नाराज हैं, तो उनके लिए ओवैसी एक बड़े विकल्प के तौर पर दिखते हैं। तो विकल्प के तौर पे ओवैसी का चेहरा जब सामने आता है, उनकी पार्टी जब सामने आती है, तो वो वोट ओवैसी की तरफ शिफ्ट होते हैं और इसका नतीजा 2020 के चुनाव में दिखा है। ओवैसी जो चुनाव जीते, भले ही बाद के दिनों में उनके विधायकों को आरजेडी में शामिल करा लिया गया, लेकिन ओवैसी ने यह तय कर दिया, फार्मूला दे दिया कि वो जहां चुनाव लड़ेंगे वहां उनकी सीटें कम से कम जो वहां के राजनीतिक दल हैं उनको नुकसान करने वाली जरूर होगी। जीत हार भले ही हो ना हो, या ओवैसी चुनाव जीत जाते हैं तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर वो हारते भी हैं तो कम से कम उनको जरूर हरा देंगे जिनकी पकड़ मुस्लिम वोटरों में थी। तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी के आने के बाद बिहार में सियासी समीकरण डगमगाने वाली है और राष्ट्रीय जनता दल और खास तौर पे तेजस्वी यादव को इसका नुकसान ज़्यादा होगा। सना जी बिल्कुल गणेश, देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं ओवैसी बड़ी प्लानिंग के साथ जो सीमांचल दौरा है 2 दिवसीय वो करने जा रहे हैं। कई जगहों पर वो पैदल भी चलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान आपने जैसा कि कहा गणेश की तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को देखने को मिलेगा। भले कितने सफल होते हैं वैसे ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर रखी है और जिस तरीके से मुसलमान वोटरों पर उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका सीधा नुकसान महागठबंधन सरकार को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी सना तमाम जो अपडेट है वो दे रही थी कि ओवैसी के आने के बाद सीमांचल के इलाकों में खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को झटका लग सकता है। ओवैसी 2 दिनों में क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ रणनीति बनाते हैं,
उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। मिशन 2024 और 25 के लिए आखिर ओवैसी जिस तरीके से सीमांचल का उन्होंने इलाका चुना, उसके बाद बिहार के कई इलाकों में वो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन जो नुकसान है और फ़ायदा ओवैसी किसको पहुंचाएंगे वो भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि ओवैसी के आने से बिहार के अंदर अगर मुस्लिम वोटरों के अंदर विभाजन होता है तो इसका लाभ बीजेपी को होगा। महागठबंधन को लगता है कि ओवैसी बिहार में इस वक्त जब देश के अंदर हालात बदले हुए हैं, ऐसे में कोई खास जो है वो नहीं कर पाएंगे बिहार के अंदर, ये भी उनका मानना है। लेकिन अब चुनाव के जब तारीखों का ऐलान होगा तब देखना होगा कि आखिर मुस्लिम वोटर हैं जिनकी तादाद बिहार के अंदर काफ़ी अच्छी खासी है, वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव परिणाम 2024 के जो आने वाले हैं उसमें मुस्लिम वोटरों के ऊपर सबकी निगाहें रहेगी और हर किसी की जो है कोशिश यही होगी कि मुस्लिम जो वोटर हैं वो एक साथ अगर आ जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आरजेडी खासतौर पर तेजस्वी यादव या जनता दल यूनाइटेड या पूरी महागठबंधन की बात करें कांग्रेस की भी, तो वो उनकी कोशिश यही होगी कि मुस्लिम वोटरों में वो अपनी पैठ बनाए, लेकिन ओवैसी से किस तरीके से मुस्लिम वोटरों को वो अपने पाले में करें, क्योंकि ओवैसी जब आते हैं तो वो मुसलमानों की बात करते हैं और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम चेहरे के तौर पर ओवैसी से बड़ा कोई चेहरा फिलहाल मुसलमानों के नज़र में नहीं दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार, इनके हाथों से मुस्लिम वोटरों का जो बिखराव है वो होते गया है, मुसलमान इनसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। भले ही राज्य सरकार कई योजना चलाए, लेकिन अब राज्य सरकार के सामने जो वर्तमान की सरकार है केंद्र की, उन सबके सामने सीमांचल का जो राजनीतिक है वो काफ़ी हॉट बनी हुई है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की नज़र फिलहाल सीमांचल पर टिकी हुई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।